पंडित जी, हिंदू का अर्थ क्या होता है? मैं अभी बताऊंगा आपको कि हमारे भाई हेमंत जी पूछ रहे हैं कि हिंदू का अर्थ क्या होता है। तो मैंने निवेदन किया कि भारतवर्ष को भारत के गद्दारों ने ही बर्बाद किया है। सही पूछे तो हमारा नाम जो है हिंदू नहीं था, ना है और ना होना संभव है। इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो आपको पता लगेगा कि भारतवर्ष का नाम आर्यवर्त पहले भी था, आज भी है। आदि दृष्टि इसका नाम आर्यवर्त है। जो जो लोग उस पर राज किए हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसके नाम को बदलते गए और फिर उसके बाद जब मुगलों ने राज किया उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा, फिर जब अंग्रेजों ने राज किया उसका नाम इंडिया पड़ा, आदि आदि। पर लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतवर्ष से पहले उस देश का नाम क्या था? अगर इतिहास के पन्नों से पूछे। यही कारण बना कि हिंदू आज भी इस बात को दोहरा रहा है, किंतु इस सच्चाई को गले के नीचे नहीं उतार रहा है। चाहे वो हिंदू जितना हिंदू कट्टर हिंदू अपने को क्यों न कहे और कट्टर से कट्टर पौराणिक अपने को क्यों न बदलावे, कि जब वो अपने घर में कोई संस्कार कराता है तो संस्कार करने के लिए उसके पास भी एक जो संकल्प करना होता है, उस संकल्प में भी वो यही दोहराते हैं कि ओम तत्सत आप ब्रह्मणो द्वितीय परलाभे वही बत्सत मन मंतरे जम्मू द्वीपे भारत खंडे आर्य वर्त अंतर्गते। वहाँ पर हिंदू वर्त अंतर्गते नहीं है, वहाँ पर आर्य वर्त अंतर्गते ये दोहराया जाता है। तो उस देश का नाम आर्यवर्त था। यही कारण बना कि हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रीय कवि माइकलेश्वर गुप्त को भी लिखना पड़ा, क्या से क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बैठ कर विचारे ये समझ पाए सभी। और विचार करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। लोगों के पास जब समय नहीं तो विचार कौन करे भला? इसलिए आइए भाई हेमंत जी ने एक सुंदर सवाल पूछा है। इन सवालों का जवाब मैं दे रहा हूँ कि आखिर हिंदू कौन है, हमारा नाम हिंदू कैसे पड़ा, कब से पड़ा? बताइए लगा कि जब मुगल काल में मुगलों ने अपना साम्राज्य कायम किया, भारतवर्ष के अंदर में अपना पूरा वर्चस्व कायम किया, तो मुगलों ने जजिया टैक्स लगाया भारत के बहुसंख्यक वालों पर। और जिस जजिया टैक्स लगाया जिन लोगों पर, उन्हें चिन्हित करने के लिए उन्होंने उनका नाम हिंदू रखा, हिंदू कह के पुकारा। तो हिंदू नाम मुसलमानों का दिया हुआ नाम है, इसलिए मुसलमानों ने ये भी अपने हिसाब से किया। आप हिंदू के अर्थ को फारसी शब्दकोश में, अरबी शब्दकोश में या उर्दू शब्दकोश में ढूंढेंगे तो आपको हिंदू के इतने ही अर्थ मिलेंगे। हिंदू माने चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला, काफिर, कितने अर्थ हैं हिंदू के। ये मैं शब्दकोश का भी नाम बता देता हूँ, डिक्शनरी का भी नाम बता देता हूँ। गयातुल लुगात फारसी के शब्दकोश है, उसमें देख लेना। करीमुल लुगात अरबी के शब्दकोश है, उसमें हिंदू के अर्थ को ढूंढ लेना। लुगात फिरोजी और फिरोजुल लुगात ये उर्दू के शब्दकोश है, उसमें ढूंढ लेना। अच्छा, मैं अगर इसको छोड़ भी देता हूँ, उर्दू अरबी फारसी के शब्दकोश की अगर छोड़ भी दूँ, तो विश्व के आनंद में जो विश्वकोश के नाम से, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के नाम से जो ग्रंथ है, जो विश्वकोश जिसको कहा जाता है, उस विश्वकोश में अगर आप हिंदू के अर्थ हैं तो आपको यही अर्थ मिलेगा। वहाँ हिंदू शब्द का इतना ही अर्थ है, चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, लगावाज, बदमाश, काला, काफिर, यानी जहाँ जितना हो सके खराब से खराब अर्थ लिया जा सके। तो मुगलों ने जब आपका नाम हिंदू रखा और हिंदू रखने से आपने उसे स्वीकार किया है, लेकिन कोई हमें चोर कहे, हमारे पूर्वजों को चोर कहे, हमारे अपने लोगों को चोर कहे, तो भला ये कैसे संभव है? हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी ये हिंदुओं ने, इनकी अकलमंदी देखी, फिर भी ये हिंदुओं ने इस बुद्धि के मारे, यानी अकल के दुश्मन लोग जिसे कैसे स्वीकार करते हैं, उसको नकारने के बजाय स्वीकार करते हुए अपना अटकल लगाना लगे। कैसा अटकल लगाया? तो कुछ लोगों की मान्यता है कि हिंदू वो है जो सिंधु नदी के तट पर जो लोग रहते थे, के मुसलमानों ने उनको हिंदू नहीं कह पाए, वो सिंधु नहीं कह पाए, हिंदू कहे। जैसा कि 7 दिन को हम सप्ताह बोलते हैं, मुसलमानों को हफ्ता कहते हैं, इसलिए इन हिंदुओं ने, अकल के दुश्मनों ने सोचा कि वहाँ पर था नहीं है, था का था बन जाता है।
सिंधु से हिंदू बन गया। लेकिन मेरा तर्क ये है, मेरा कहना ये है कि अगर सिंधु नदी के तट पर रहते रहते सिंधु से हिंदू बन गए तो सिंध प्रांत को आज तक हिंद प्रांत क्यों नहीं कहा गया? सिंधु नदी को हिंदू नदी क्यों नहीं बोला गया? अगर ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि फारसी भाषा में अगर था नहीं है तो था से हा हो गए, हफ्ता से हफ्ता कर दिया। तो अगर फारसी भाषा में था न होता तो भला फारसी कैसे होता? फार ही होना चाहिए था। जैसा हफ्ता का हफ्ता हुआ तो फारसी का फार ही होता, मुसलमान का मुहलमान होता, शेख हाजी का एक हाजी होता। ये सब परेशानी की बात है। ये अकल के दुश्मन लोगों ने इसके नकारने के बजाय अपने गले के नीचे उतार लिया और उनकी बातों को स्वीकार हुए सर्व हिंदू कहना ही मंजूर कर लिया। तो मैं बंधुओं में निवेदन कर रहा था कि फारसी भाषा में अगर स्थान नहीं है तो आप तो 7 दिन को सप्ताह बोलते हैं, मुसलमानों को हफ्ता कहते हैं। तो हफ्ता कहने के कारण अगर ये कोई किसी ने सोचा कि वहाँ स्थान नहीं है तो आप तो 12 महीना को वर्ष बोलते हैं, तो मुसलमानों से हाल कैसे कहते हैं? अगर स्थान न होता तो वहाँ भी हाल होना था। ये सब परेशानी की बात है। लोगों ने सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय सबसे विमुख हुए, जैसा कि महात्मा बुद्ध भी सबसे विमुख हो गए थे। तो हिंदू मानसिकता भी यही है, जिन्होंने सच्चाई को स्वीकार नहीं किया। क्यों? एक शाकाहारी हो या मांसाहारी, सदाचारी हो या दुराचारी, निर्व्यसनी हो या व्यसनी, ढोंगी हो या पाखंडी, धूर्त हो या छली, राक्षस हो या देवता, सभी अपने को हिंदू कहते हैं। हिंदू के माने क्या हुआ? आश्चर्य की बात तो ये है कि एक मांसाहार करता है वो कहता मैं हिंदू, और करता है शाकाहारी है वो कहता मैं हिंदू। एक चोर है वो कह रहा मैं हिंदू हूँ, और एक साधु है वो कह रहा मैं हिंदू हूँ। एक डाकू है वो कह रहा मैं हिंदू हूँ, और एक संत है वो कह रहा मैं हिंदू हूँ। तो हिंदू के माने क्या हुआ? एक व्यभिचारी है वो कह रहा मैं हिंदू हूँ, एक सदाचारी है वो कह रहा मैं भी हिंदू हूँ। तो हिंदू का मतलब क्या हुआ? और बंधुओं, इसलिए हमारा नाम आर्य है। आर्य नाम वेद का है, आर्य नाम आदि सृष्टि से है। परमपिता परमात्मा ने अपने वेद मुकद्दस में बताया है, उपदेश दिया है, अहम भूमि में आददाम आर्य हो। ये भूमि मैंने आर्यों को दिया, श्रेष्ठ पुरुषों को दिया, उत्तम पुरुषों को दिया, ऊंचे विचार वालों को दिया, गुण कर्म स्वभाव से जो लोग श्रेष्ठ हैं उन लोगों को मैंने ये भूमि दी। इसलिए वेद में और भी आया है, आर्य नाम ईश्वर पुत्र, यानी आर्य को ईश्वर पुत्र कहा गया है। ईश्वर पुत्र इसलिए है कि आर्य गुणवाचक सूचक नहीं, आर्य कोई जाति का नाम नहीं है, आर्य गुणवाचक शब्द है। इन गुणों को जिसने धारण किया है उसी का ही नाम आर्य है। इसलिए इस गुण को धारण करने के कारण परमात्मा में जो गुण है वो गुण अगर पुत्र में है तो वो पुत्र आर्य है। तो परमात्मा के गुणों को धारण करना, परमात्मा के गुणों को अपने साथ मिलाना, उसके ऊपर आचरण करना, यही सब मानवता है। लेकिन इस पर लोगों ने विचार नहीं किया। तो मैंने कहा और निवेदन किया कि हिंदू नाम तो दूसरे लोगों का दिया हुआ है, आर्य हमारा निज नाम है, इसलिए वहाँ पर आर्यवर्तन करके कहा जाता है। अच्छा, मैं मान भी लेता हूँ इन हिंदुओं को कम से कम जरा अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब रामायण वाला सीरियल भारत में 3 बार दिखाया गया, उस रामायण वाला सीरियल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कह के संबोधित क्यों किया गया? वहाँ पर हिंदू पुत्र क्यों नहीं कहा गया? पुरुषोत्तम राम के संतान आप अपने को कहते हैं, मानते हैं, तो राम आर्य थे, आप लोगों को आर्य होना चाहिए, और आर्य कहलाना नहीं चाहते, और आर्य जो कहते हैं उनसे आप चिढ़ते हैं। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो मैंने निवेदन किया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आर्य पुत्र कहकर संबोधित किया गया, और साथ ही साथ महाभारत वाला सीरियल में भी गांधारी अपने पति को आर्य पुत्र कहकर संबोधित कर रही थी। उसके बाद भी हमारे भारतवर्ष में एक सीरियल दिखाया गया जो चाणक वाला सीरियल है, उसमें भी आर्य वीर, आर्य योद्धा कहा गया। तो आर्य नाम तो पुराना है, आर्य नाम आर्य सृष्टि से है, आर्य नाम परमपिता परमात्मा का स्वयं का दिया हुआ है। इसीलिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप कौन है, तो आप कहेंगे मैं हिंदू हूँ, तो फौरन आपसे फिर पूछा जाएगा कि कौन हिंदू, क्योंकि हिंदुओं में भी हिंदू होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, आप कहेंगे मैं आर्य हूँ, तो गलती से भी कोई ये पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि आर्य होता एक ही है। तो गुण कर्म स्वभाव से जो श्रेष्ठ है उन्हीं का ही नाम आर्य।